यहाँ पे कच्ची होटल दी, बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां लेके अंदर से सांप निकाल देते। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं मोहन, पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से, और आप देख रहे हैं मोहन का सफ़र। इस सफ़र में ना कोई झूठ होगा ना कोई एक्टिंग, जो मेरी ज़िंदगी में होगा वही आप देखेंगे। हर सुबह मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं, आज मेरी कहानी क्या है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की कहानी शुरू। दोस्तों अभी घर से मैं कहानी ढूंढने के लिए बाहर निकला तो चेतन और अनिश बाहर खड़े हुए थे मेरे इंतजार में। तो आज हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव की दरगाह पे, डाडे यारी पीर की दरगाह पे, और बीच में बहुत सी मेरी पुरानी यादें भी हैं और बहुत प्यारा मंजर भी है। तो वो सब आपको आज इस व्लॉग में दिखाते हैं, तो जुड़े रहें, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आज का होने वाला है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जरदारी रोड पे। ये है जरदारी रोड। आजकल ज्यादातर लोग यही रोड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी बचपन की यादों से ये रोड जुड़ा हुआ है। इस रोड से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी। तो दोस्तों ये है हमारे गांव का पुराना स्टाफ। अभी के टाइम पे वो वाला सामने स्टाफ यूज किया जाता है ज्यादातर, लेकिन पहले हमारे बचपन में ये स्टाफ यूज किया जाता था। यहाँ पे कच्ची होटल थी, लोग आके बैठते थे शाम के टाइम पे। बहुत मतलब यहाँ पे रौनक लगी पड़ी रहती थी। हम भी मातली यहाँ से जाते थे, मैं अपने वालिद के साथ आता था, यहीं से हम मातली जाते थे। यहाँ पे बकरियां भी चढ़ाते थे। मतलब इस जगह से बहुत मीठी यादें हमारी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों चेतन भाई से भी पूछते हैं कि उनकी क्या यादें इन जगह पे बसी हुई हैं या नहीं। तो चेतन भाई, क्या आपको ये स्टाफ याद है? आपके बचपन में ये था या आपके बचपन में वो वाला स्टाफ बन चुका था? हमारे बचपन में ये स्टाफ था। ये था, आप इस स्टाफ को आपने यूज किया है बचपन में? हाँ। तो मतलब आपकी भी बहुत सी मीठी यादें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये भी हमारे गांव की एक मीठी पुरानी यादें हैं, हमारे बड़ों की यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। अनिश, आपने क्या ये स्टाफ देखा है? नहीं यार, ये हम नहीं देखा। आप तो अभी छोटे हो, आपने ये स्टाफ इस्तेमाल किया ही नहीं होगा, लेकिन ये अपने गांव की पुरानी यादों में से ये स्टाफ। तन और अनिश भाई दादा ईदन के साथ बैठे हुए हैं। दादा ईदन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तैयार है? खैर है? खैर, कुछ नहीं, रो रही। खैर अमन है। दादा ईदन, यहाँ पे आप मछली की क्या संभाल करते हो? जी पाते भी हूँ। तो दोस्तों दादा इधन बोल रहे इस तरफ ये बहुत बड़ा, इस तरफ की साइड है, इस तरफ ग्रास मछली है, और इस तरफ ये वाली है सामने जरका मछली। ये इस तरफ मछली का पालन पोषण वो हो रहा है यहाँ पे। और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। हमारे बचपन से ये बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरे वालिद यहाँ पे खेती करते थे। इसी जमीन पे बीच में खेती होती थी। अब फिर से ये इस पे तालाब बना दिया है और मछलियाँ रखते हैं। दोस्तों ये देखें, ये है कुआं। ये एक कुआं है। इसमें बचपन में हम वो पीछे हमारी खेती मेरे वालिद करते थे, तो यहाँ पे हम भैंस बकरियां चराते थे इस जगह पे। और इस पे बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां लेके अंदर से सांप निकालते थे। मतलब सांप, पानी वाले सांप अंदर बहुत होते थे, तो हम निकाल के उसको निकालते थे और मारते थे। बचपन मतलब इन कुओं में ये वाली यादें हैं। हमने सांप यहाँ पे मारे हैं। तो ये अभी मैं सोच रहा हूँ गलत किया है, किसी को मारना भी अच्छा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे हम ये करते थे यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे ये इतने पेड़ वगैरह, पीछे पानी, तालाब की खूबसूरत व्यू, ठंडी हवाएं, कितना मजा लगा पड़ा है, सुकून लगा पड़ा है। लेकिन ये पहले नहीं था, ये अभी का है। ये अभी कुछ टाइम पहले ये सारे पेड़ पौधे वगैरह यहाँ पे इतनी खूबसूरती मतलब अब हुई है। पहले इतनी खूबसूरती नहीं हुआ करती थी, लेकिन पहले भी यहाँ पे यादें तो यादें है ना, खूबसूरती नहीं थी, लेकिन हमारे लिए उस टाइम पे ये बहुत खूबसूरत था। आज तो और भी खूबसूरत हो चुका है। ये दोस्तों दोनों तरफ देखें कैसे ये पेड़ लगे हुए हैं, बीच में चेतन चलते हुए, और ये खूबसूरत मंजर। और दोस्तों यहाँ पे ये चारपाई भी लगी पड़ी है। यहाँ पे ये जो चौकीदारी करते हैं वही बैठते हैं। चेतन भाई वगैरह बैठ गए हैं। कितना प्यारा माहौल लगा पड़ा है यहाँ पे, मेरा भी दिल कर रहा है सो जाऊं। चेतन भाई कैसा माहौल लगा पड़ा है, कैसा नजारा है? बहुत अच्छा नजारा है, खूबसूरत, बिल्कुल राइट। बिल्कुल, बहुत दिल को छू लेने वाला नजारा है। अनिश, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, हमको अच्छा लग रहा है। दोस्तों ये तालाब बहुत बड़ा है। अभी हम एक कोने से घुस के दूसरे कोने पे निकल रहे हैं। यहाँ से अब हम निकलेंगे तो यहाँ पे आगे आएगी कुछ खेती बाड़ी, और फिर आगे आएगी बावली जहाँ पे हम नहाएंगे। दोस्तों कुछ इस तरह के रास्ते, दोनों तरफ खेत और बीच में से हम गुजर रहे हैं। दोस्तों अभी ये हम पहुंच चुके हैं बावली पे, लेकिन यहाँ पे ये देखें ये वाटर है और पीछे जो जमीन दिख रही है,
तो ये भी मेरे वालिद साहब यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे और बचपन में हम आते थे, यहाँ पे भी बहुत मीठी यादें जुड़ी है। और ये देखें वाटर, ये वाटर जो बह रही है, इसमें दोस्तों यहाँ से अंदर, तो अंदर से पानी आ रहा है। यहाँ अंदर मछलियाँ पकड़ने के लिए अंदर भी हम घुस जाते थे बचपन में, अंदर से मछलियाँ पकड़ के लाते थे, यहाँ से मछलियाँ पकड़ते थे। मतलब यहाँ पे बहुत मछलियाँ पकड़ी हुई है। यहाँ पे इन किनारों पे, इन जगहों पे भैंसें भी चराई, बकरियाँ भी चराई। ये जो सामने खेती है, इस पे भी मेरे वालिद खेती किया करते थे। तो इस ज़मीन पे हमारी खेती होती थी और यहाँ पे भैंस बकरियाँ वगैरह मैं लेके आता था और गाँव के दूसरे भी लड़के लेके आते थे। और इस तरफ दोस्तों ये है बावली, ये कुछ बावली का खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से इस तरफ आते हुए ये चेतन और अनीश खड़े हुए हैं अपनी तैयारी में, कि अब नहाने की तैयारी लगा के बैठे हैं। और यहाँ पे ये पानी अंदर जा रहा है खेतों में। दोस्तों पानी में, यहाँ पे नदियों में नहाने का कुछ मजा ही और है। तो ये गांव की जिंदगी बहुत प्यारी है। कुछ दिन के बाद तो मैं कराची की रोशनियों और भीड़ भाड़ वाले शहर में चला जाऊंगा, तो इन जगहों को बहुत मिस करूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लगा डर रहे हो दोस्तों। पानी यहाँ पे कम है, ये बावली है, ये थोड़ी छोटी है। कल पीरवा पे गए थे, वो बड़ा था, लेकिन ये बावली है, ये छोटी है, इसमें ज्यादा पानी नहीं है। ये अभी मैं बीच में जा रहा हूँ, खड़े होकर दिखाता हूँ, बस इतना ही पानी है। दोस्तों यहाँ पे हमने बचपन में बहुत उल्टी गलतियां लगाई है, तो आज फिर से मैं ट्राई करता हूँ, देखो मैं लगा पाता हूँ या नहीं। वो तो बहुत टाइम से मैंने लगाई नहीं है, लेकिन आज मैं ट्राई करता हूँ कि लगा पाता हूँ ना। चेतन ने लगा ली है। तो दोस्तों यहाँ पे तकरीबन घंटा डेढ़ नहाने के बाद अब हम बाहर निकल चुके हैं और अब हम आगे जाएंगे डडारी पीर की दरगाह की तरफ, इस तरफ। तो अभी यहाँ पे हमने सारा कर दिया एंड बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और ये यादें शायद मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगी कि इस तरह से हम नहाए थे, इस तरह से किया था। तो यही यादें मैं अपनी कैमरा की आँख में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों तक भी पहुँचा रहा हूँ और अपनी यादें भी सेव कर रहा हूँ। दोस्तों इन बच्चे को ये देखे मछलियाँ पकड़ के बैठे हुए हैं, इनको देख के हमारा बचपन याद आ गया। हम भी बचपन में ऐसे ही मछलियाँ पकड़ते थे, ऐसे उठा के ऐसे लेके जाते थे और इन्हीं जगहों पे, खास बात के इन्हीं जगहों पे हम मछलियाँ पकड़ते थे। दोस्त ये हैं जहाँ पे मेरे वालिद इनों के पास खेती बाड़ी करते थे बचपन में, तो ये इनसे भी हमारी बचपन की बहुत यादें जुड़ी हुई। ये मतलब हमारे ज़मींदार हुआ करते थे उस टाइम पे, जब मेरे वालिद यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे तब। तो दोस्तों ये सामने है डाडा आरी पीर की मज़ार। अभी हम डाडा आरी पीर की मज़ार में हाज़ुरी भरेंगे। दोस्तों ऐसी जगहों पे आके अक्सर टाइम की कीमत और ज़िंदगी का कदर महसूस होता है। ऐसी जगहों पे एक अजीब सी खामोशी, सुकून भरी और ठंडी हवाएं, एक अजीब सा मतलब एहसास महसूस होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी जगहों पे मैं अक्सर आता ही रहता हूँ। दोस्तों अब हमने डाडा आरी पीर की ज़ियारत कर ली है और अब हम जाएंगे वापसी, लेकिन अब हमारा रास्ता होगा अलग। तो दोस्तों अभी यहाँ से हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर पैदल चलेंगे, फिर आएगा हमारा गांव। तो दोस्तों रास्ते में आते हुए ये भाई यहाँ पे ये खेतों को भाण वगैरह लगा रहे हैं। भाई राम राम। राम राम। जय श्री राम। अभी हम कुछ इस तरह से रास्तों से जाते हुए, वो पीछे देख रहे हैं गायें वगैरह चर रही हैं, तो वो भी हम भी बचपन में कुछ इस तरह से गायें वगैरह, भैंसें वगैरह यहाँ पे लेके आते थे और चराते थे ऐसी जगहों पे, ऐसे इलाकों में। तो ये भी इलाके हमारे बचपन का कुछ हिस्सा हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आते हुए एक प्यारे दोस्त मिले हैं, उनको भी व्लॉग में लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? प्यार लगे बड़े हो, मन लगा पड़ा है, बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हैं जमीन पे। जी बिल्कुल, काम भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे गांव की खूबसूरतियों के साथ एंजॉय करें, यही जिंदगी है। असल मंजर यही है। जी बिल्कुल, असल यही मंजर है। और खैरियत लगी बड़ी है भाई? और खैरियत लगी भाई। आप तबीयत कैसी है? बिल्कुल अमन, आप दो भाइयों की दुआएं। ओके दोस्तों अभी तकरीबन 4 घंटे के बाद, 4 घंटे का ये पूरा सफ़र करने के बाद, ये पुरानी यादें ताज़ा करने के बाद अब घर पे मैं पहुंच चुका हूं। बहुत गर्मी लगी, बहुत धूप लगी, ये कहानियां बनाना कोई आसान नहीं। बस आज का सफ़र यहीं तक था। आज बहुत सी ऐसी जगहें देखी जहां मेरा बचपन गुजरा था। कुछ जगहें बदल गई हैं, लेकिन उनसे जुड़ी यादें आज भी बिल्कुल वैसे ही ज़िंदा हैं। आज धूप भी लगी, थकन भी हुई, लेकिन
एक ऐसी खुशी मिली जो आपको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ कि आज का सफ़र आपको भी पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई याद और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।